बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों गर्मियाँ हैं, मई का महीना है और गर्मी जो है ना वो टका कर पड़ रही है, यानी कि 44-45 सेंटीग्रेड होगा। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी मुर्गियों को खुराक दे दें, मुर्गियों खाना पीना जो है ना वो कम कर ही देना होता है। तो इनका खाने को मेनटेन रखने के लिए, ताकि इनकी जो एग प्रोडक्शन है वो भी मेनटेन रहे, तो हमने क्या ऐसी पॉलिसीज़ करनी है। देखें सारी की सारी जो बात है वो गर्मियों में सिर्फ़ और सिर्फ पानी के ऊपर बेस कर रही होती है। अब पानी मुर्गियों ने ज़्यादा पीना होता है। अब पानी के अंदर जो है ना, मैं आप दोस्तों को 4-5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनमें से आप किसी भी एक या दो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी की मुर्गियां जो है ना पूरा दिन पीती रहेंगी और इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि ये पानी से बिल्कुल पूरा दिन ठंडी और चिल रहेंगी, बल्कि इनकी जो भूख है वो भी बढ़ेगी। और आप खुद नोटिस करेंगे वक्त के साथ साथ 2-3 दिन बाद कि मुर्गियों ने खाना पीना अपना अच्छा कर दिया है और इनके जो पेंटिंग है, यानी कि मुँह खोल के जो सांस लेने का अमल है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया या तकरीबन ना होने के बराबर हो गया। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि सुबह जो पीक लेवल का टाइम होता है वो 11 से शाम के 5 बजे तक का होता है, यानी कि ये कुछ 6 से 7 घंटे या 8 घंटे बनता है। इन 8 घंटे में आपने पानी के ऊपर ख़ास फोकस रखना है। पानी आपने फ़र्ज़ करें 10 मुर्गियाँ, मैं 10 मुर्गियों के हवाले से बात करूँगा। 10 मुर्गियाँ हैं तो 10 मुर्गियों में के लिए आपने 1 लीटर जो है ना पानी उस बर्तन में, प्लास्टिक वाले बर्तन में आपने ले लेना है। और उसमें आपने इस तरह करना है कि नींबू यानी कि आधा नींबू वो आपने पानी का रस उसमें डालना है और 2 पुदीने के पत्ते यानी कि जो वो डंडियाँ होती हैं पुदीने की, वो आपने कूट के उस पानी के अंदर डाल देनी है। और ये पानी आपने कोशिश करना है कि अगर आप पानी हर 4 घंटे बाद चेंज कर सकें तो ठीक है, अदरवाइज़ जब आप 11 बजे पानी भरेंगे तो एक बर्फ़ की छोटी सी टुकड़ी उसमें डाल देनी है, ताकि वो 5-6 घंटे के लिए पानी वो टेम्परेचर के हवाले से भी ठंडा रहे और ये जो 2 चीज़ें हमने डाली हैं इसके हवाले से भी ठंड रहे। तो पूरा दिन मुर्गियां जो है ना 6-7 घंटे 8 घंटे उस पानी को पीती रहेंगी और इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां पेंटिंग आप खुद नोट करेंगे कि उन्होंने मुंह खोल के सांस लेना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और दूसरे या तीसरे दिन उनका फीड का इंटेक भी अच्छा खासा हो गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सारे पॉइंट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पानी के हवाले से बता रहा हूँ कि पानी ही बेसिकली एक मेन सोर्स हो जाता है। दोस्तों दूसरी रेसिपी है आपका दही और गुड़ का पानी, यानी कि जो दही है वो आपने उसी तरह 1 लीटर ही आपने पानी लेना है और जो दही का पानी बच जाएगा वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने उसमें डाल देना है। और एक छोटा सा जो है ना गुड़, यानी कि तकरीबन इतना सा जो है ना वो गुड़ आपने ले लेना है और वो भी पीस के आपने इसमें डाल देना है। तो ये भी पानी वो 6 और साथ में आपने बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देना है, ताकि पानी जो है ना वो 6-7 घंटे 8 घंटे के लिए ठंडा रहे और वो पानी पूरा दिन मुर्गियाँ पीती रहेंगी और इंशाल्लाह इनकी गट हेल्थ जो है ना वो फ्लशिंग भी करेंगी बेहतरीन। ख़ासतौर पर ये रेसिपी उन मुर्गियों के लिए होती है जिनको डायरिया वगैरह है, जिनकी लूज़ ड्रॉपिंग्स वगैरह आ रही हैं, ग्रीन कलर की ड्रॉपिंग्स आ रही हैं, तो ये वाला आप उनको टोटका इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपकी मुर्गियों की ड्रॉपिंग्स वगैरह भी बिल्कुल ठीक हो गई है और उन्होंने खाना पीना भी बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है और उनकी जो पेंटिंग या सांस लेने का जो अमल है, तेज़ सांस लेने का गर्मियों के हवाले से, वो भी बिल्कुल बेहतरीन हो चुका। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपने मेथी दाना जो है ना वो आधा चम्मच इन 10 बर्ड्स के लिए, आधे से भी बल्कि थोड़ा सा चम्मच आपने रात को भिगो देना है और सुबह जो है ना आपने वही पानी और वही मेथी दाना, वो दोनों ही चीज़ें जो है ना आपने इस 1 लीटर पानी में शामिल करके और उसी तरह बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल के 6-7 घंटे के लिए इनके सामने रख देना है। ये भी पिएंगी तो इससे भी इंशाल्लाह इनकी गट हेल्थ और इनके जो पेंटिंग का अमल है वो उसी दिन ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें यह है कि आपने ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप या 2 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि जो मेथी दाना की रेसिपी बताई है मैंने आपको, ये आपने हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करनी है, बाकी जितनी भी मैं बताता जा रहा हूँ वो आप डेली बेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी करनी है। अच्छा, चौथी चीज़ दोस्तों ये है कि आपने जो है ना ORS या ग्लूकोज, दोनों में से कोई भी चीज़ आप जो है ना वो ले सकते हैं। ORS का आधे से कम चम्मच या ग्लूकोज का आधे से कम चम्मच है। 1 लीटर पानी में 10 मुर्गियों के लिए आपने उसी तरह ही सेम इसमें डाल देना है, अच्छी तरह हल कर देना है। हल करने के बाद बर्फ़ का एक टुकड़ा डालना है और इनके सामने रख देना है 6 से 7 घंटे के लिए। उस पानी को ये पूरा दिन पिएंगी, पूरा दिन जो है ना मुर्गियों का जो स्टोमिक है, इनकी जो गट हेल्थ है वो बिल्कुल चिल और ठंडी ठार रहेगी। मुर्गियाँ अपनी फीड का इंटेक भी ज़्यादा करेंगी और आपको इनकी एक्टिविटी में बहुत वाज़ेह और साफ़ फ़र्क नज़र आएगा। 5वीं चीज़ दोस्तों ये है प्याज का पानी। प्याज आपने आधा प्याज ले लेना है, सुर्ख रंग का प्याज लेना है, वाइट आपने नहीं लेना। सुर्ख रंग का प्याज लेके आपने उसका पानी निकाल देना है, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच बनेगा। उसी तरह ही आपने 1 लीटर पानी में शामिल करके आगे रख देना है और आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे। बर्फ़ आपने लाजमी डालनी है एक, क्योंकि पानी अगर जब भी आप रखेंगे तो पानी आपका तकरीबन ना 2 घंटे बाद बिल्कुल नॉर्मल या गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो उसी टेम्परेचर
टेम्परेचर को हमने 4 या 5 घंटे के लिए लेके जाने के लिए हमने इसमें बर्फ़ का थोड़ा सा इनटेक लाजमी करना होता है। अच्छा दोस्तों, आखिरी और सदाबहार जो चीज़ होती है वो ये है कि वाटरमेलन अगर आपके पास नॉर्मली घर में आता रहता होगा, और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास बर्ड ज़्यादा है और इतना वाटरमेलन आप उनको नहीं दे सकते, वाटरमेलन बचाते खुद तो नहीं देना होता, सिर्फ उसके जो छिलके हैं वो देने होते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि उसके जो तरबूज के छिलके हैं वो आपने केज के अंदर नहीं डालने, वो आपने बाहर ले आना है, मुर्गियों को आपने बाहर ले आना है। और वाटरमेलन के जो छिलके हैं वो नॉर्मली बाज़ार से भी आपको मिल जाएंगे अगर आपके पास मुर्गियाँ ज़्यादा हैं, तो वो आपने रख देने हैं। मुर्गियाँ उसको खाएंगी, 2-3 घंटे में वो फिनिश कर देंगी। मुसलसल खाना तो ज़्यादा इनका ज़रूरी नहीं है, वो 2-1 घंटे में उसको फिनिश कर देंगी और उसके बाद अपना जो रेगुलर पानी है वो पीती रहेंगी और पूरा दिन आपकी मुर्गियाँ जो है ना वो बिल्कुल ठंडी ठार और पुरसकून रहेंगी। इनका पेंटिंग का अमल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब कुल मिला के ये है कि जब मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लेती हैं तो बात वही है कि वो इसका मतलब अपनी जो अंदरूनी जो तकलीफ़ है उससे लड़ रही होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ना तो उन्होंने अच्छी तरह फीड खानी होती है और ना ही उन्होंने एग वाली साइड पर जाना होता है। तो सबसे पहले आपने उस पेंटिंग के उस मुंह खोलने वाले अमल को, जो कि गर्मी के वैसे हो रहा होता है, उसको आप रोकेंगे तो ही आपकी मुर्गियाँ जो है ना वो खाना पीना सही करेंगी और अंडे वगैरह देंगी। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।